मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। टू आइसोलेटेड मेटेलिक स्फीयर S1 एंड S2 ऑफ रेडाई 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर आर चार्ज सच दैट बोथ हैव द सेम चार्ज डेंसिटी सेम है। Okay, they are placed far away from each other and then connected by a thin wire. So calculate new charge on sphere 1 पे पूछा हुआ है। स्टूडेंट्स ऐसा ही क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ था, लेकिन वो डेरिवेशन पार्ट था, मतलब एक जनरलाइज था वो, और इस साल उन्होंने इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल पूछ लिया है। तो मैं उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज जस्ट वॉच इट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लगता है मुझे ये। चलिए सॉल्व करते हैं। लेट्स से ये हमारे पास जो है स्फीयर 1 है, ठीक है। इसका जो सरफेस ये S1 नाम दे देते हैं, और इसका जो एरिया है वो A1 हो जाएगा, इसका जो रेडियस है वो R1 हो जाएगा, इस पे जो चार्ज है वो Q1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा R1 रेडियस है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एक और रेडियस है, एक और स्फीयर है S2, जिसका एरिया हो जाएगा A2, जिसका R2 रेडियस हो जाएगा, और जिसका चार्ज हो जाएगा Q2, ठीक है। अब दोनों में खासियत ये है कि इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, और ये हमारे पास R2। अब सारी वैल्यूज हम लिख लेते हैं। सिग्मा की वैल्यू उन्होंने हमें दी है 2/पाई इंटू 10⁻⁹ कूलम पर मीटर स्क्वायर, जो दोनों के लिए कॉमन है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं R1 की वैल्यू, जो कि है 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स कर देते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम R2 की वैल्यू रख देते हैं, विच इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, यानी 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स, करेक्ट है। अब हमें एरिया की बारी आ गई, तो मुझे बताइए एरिया कितना होगा। इसका जो एरिया होगा वो A1, विच इज इक्वल्स टू 4πr1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका एरिया A2, विच इज इक्वल्स टू 4πr2 का स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट है। अब इसमें चार्ज तो हमें कैलकुलेट करना है, एरिया और सिग्मा की बात होगी, तो चलिए हम चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। हम जानते हैं सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी Q/A, करेक्ट। अब गौर से देखिए, यहाँ पे अगर देखूं तो यहाँ पे सिग्मा तो कांस्टेंट है, दोनों का सिग्मा सिग्मा है, पर चार्जेस इसका Q1 A1 है, तो Q1 निकल जाएगा, दैट इज सिग्मा इंटू A1। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज इक्वल्स टू 2/पाई इंटू 10⁻⁹ इंटू एरिया। एरिया कितना है 4π, क्योंकि स्फीयर है ना, स्फीयर बोला हुआ है, तो 4πr², तो r इसका R1 है, यानी 10⁻1 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं करूँ तो Q2 कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू A2, विच इज इक्वल्स टू 2/पाई इंटू 10⁻⁹ इंटू 4π, और R² की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻2, 3 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इफ यू कैलकुलेट, तो पाई से पाई गया, तो देखिए 3 3 9, 4 9 36, 36 इंटू 2 आ जाएगा आपका 72 इंटू 10⁻⁹, और यहाँ पे देखिए -4 आएगा तो -13 आ जाएगा। ये आ गया आपका चार्ज Q2 इन कूलम्स, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा -4, तो 10⁻⁻, जो मैंने यहाँ पे नहीं कैलकुलेट करके बताया, मैं यहाँ बता देती हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी -2 है, -2 इंटू 2 तो -4 होगा, जैसे यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 2 8, तो 8 इंटू विच इज इक्वल्स टू 8 इंटू 10⁻⁻13 कूलम। ये हमारा आ गया चार्ज Q1। अब नेक्स्ट उन्होंने बोला हुआ है कि इन्होंने क्या किया, फार रखे हुए थे तो इनके अलग अलग चार्जेस मैंने निकाले। अब वो बोल रहे हैं कि दे आर नाउ कनेक्टेड बाय अ थिन वायर। अब स्टूडेंट्स यही चीज अगर थिन वायर से कनेक्ट कर दी, तो मैंने उस वीडियो में भी आपको यही समझाया था कि क्या चीज होगी। आप खुद सोचिए, अगर इसको मैं एक वायर से कनेक्ट कर दूं, पहले इस पे चार्ज कितना था Q1, फिर इस पे चार्ज कितना था Q2, जब ये अलग अलग थे। लेकिन जैसे ही आपने इसको एक वायर से ज्वाइन किया, तो आपको नहीं लगता चार्जेस थोड़े इधर से इधर जाएंगे या इधर से इधर, जो भी चार्जेस का ट्रांसफर होगा, मतलब चार्ज तो कांस्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे जो चार्ज हो जाएगा, लेट्स से वो Q1 डैश हो जाएगा, और यहाँ पे जो चार्ज हो जाएगा, लेट्स से वो Q2 डैश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, Q2 डैश हो जाएगा।
लेकिन कनेक्ट करने से ये चार्जेस बहते रहेंगे। कब तक फ्लो होते रहेंगे? जब तक इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या नहीं हो जाता, कांस्टेंट नहीं हो जाता, तब तक तो फ्लोइंग चलती रहेगी। क्योंकि एक बार पोटेंशियल बराबर हो गया मतलब एनर्जी बराबर हो जाएगी। एनर्जी जैसे ही बराबर हुई तो ना इधर के चार्ज इधर जाएंगे ना इधर के चार्ज इधर जाएंगे। मतलब हम कह रहे हैं जब तक पोटेंशियल, जैसे हमारी बैटरी होती है, हम नई बैटरी लाते हैं, हमने यहाँ पे बल्ब लगाया है, कार लगाई तो जलेगा, लेकिन कब तक जलेगा? जब तक इन दोनों के बीच में, ये 20 वोल्ट की बैटरी तो ये 0, तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस है तब तक तो बल्ब ग्लो होगा। लेकिन जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम हो जाता है, मान लीजिए यहाँ का भी 10 यहाँ पे सेम हो जाता है, तब बल्ब ग्लो होना बंद हो जाएगा। हम कहेंगे अब दूसरा सेल लाएंगे हम, ठीक है। तो जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता तब तक चार्जेस फ्लो। अब पोटेंशियल मतलब इसमें कनेक्टिव, ये वायर है, वायर से कनेक्ट करने पे आपको क्या गारंटी मिलती है कि भाई पोटेंशियल हैज टू बी सेम, ठीक है। तो इसका जब पहले जो पोटेंशियल था लेट्स से V1 होगा और यहाँ पे V2 होगा, मतलब ये दोनों जब, क्योंकि चार्जेस एक्वायर करके रखे ना तो पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जैसे ही ये दोनों कनेक्ट हो गए, अब इनका एक कॉमन पोटेंशियल आ गया V। अब जैसे ही कॉमन पोटेंशियल आएगा, चार्ज इधर का उधर फ्लो होना बंद हो जाएगा। इसका मतलब हम ये बोलना चाहते हैं कि जैसे ही वायर आपने कनेक्ट किया तो आप क्या बोल रहे हैं? आप ये बोल रहे हैं कि V1 बराबर होना चाहिए V2 के। ओके, गॉट द पॉइंट, ठीक है। अब ये अभी यहाँ पे हम थोड़ी देर में सॉल्व करते, इस पे बात करते, पर पहले इस पे बात कर लीजिए। हमें ये भी तो पता है कि चार्जेस आर ऑल्सो कंजर्व्ड। तो हम क्या ये बोल रहे हैं कि Q1 प्लस Q2, जो जब ये लोग अलग अलग थे, जब ये स्फीयर्स अलग अलग थे, तो ये अब जब स्फीयर जुड़ गए तब चार्जेस हैज टू बी कंजर्व बाय द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब ये Q1 Q2 किसके बराबर होना चाहिए? Q1 बाई Q2 डैश, करेक्ट है। फर्क क्या पड़ता है? अगर 3+2, अगर पहले ये 3 था ये 2 था, तो बाद में ये 2 हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, आंसर तो 5 ही आना है, ठीक है। तो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब मुझे बताइए इन दोनों के चार्ज अगर आप मिलाएंगे तो आपको पता है एक का चार्ज हमारा Q1 का कितना आया था हमारे पास? 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और Q2 कितना आया था? 72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 प्लस 72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13, सॉरी, दैट इज इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। अगर इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। ये पावर तो सेम है। ये हमारा Q1 डैश प्लस Q2 डैश हो गया। दिस इज माई इक्वेशन 1। तो एक इक्वेशन तो मुझे यहाँ से मिल गई। नेक्स्ट मुझे इससे मिल जाएगी सेकंड पार्ट से, दैट इज V1 इज इक्वल्स टू V2 से मुझे मिलेगी। क्या मिलेगी? अब V1 क्या होता है आप जानते हैं, Q बराबर होता है CV के। तो V1 किसके बराबर होगा? तो Q1 इज इक्वल्स टू C1 V1। सिमिलरली Q2 किसके बराबर होगा? C2 V2। तो अब इस V1 की जगह मैं लिख सकती हूँ Q1 अपॉन C1। तो Q1 अपॉन C1 दैट इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन C2। सिंपल है। अब C क्या होता है? कैपेसिटेंस। तो देखिए जब ये अलग अलग थे तो इसका कैपेसिटेंस लेट्स से C1 होगा, इसका और कैपेसिटेंस किसी चीज पे नहीं डिपेंड करता, सिर्फ एरिया रेडियस इन पे डिपेंड करता है, जो कि पहले भी 1 थी अभी भी 1 है ना। तो पाइप क्या फॉर्मूला होता है? आप फॉर्मूले से ही देख लीजिए। तो फॉर्मूला होगा 4πε0 R1 दैट इज इक्वल्स टू Q2 4πε0 R2 फॉर स्फेरिकल कैपेसिटेंस। ये फॉर्मूला होता है। अब यहां से कैंसिल हो जाएगा, देन वी हैव Q1 अपॉन Q2। अच्छा, Q1 अपॉन Q2। ये देखिए यहाँ पे जब ये पोटेंशियल जब बराबर होंगे, जब पोटेंशियल बराबर हो रहे हैं, तो अब जो चार्जेस होंगे वो Q1 और Q2 डैश हो जाएंगे। तो यहाँ पे Q1 डैश हो जाएगा, ये Q2 डैश हो जाएगा, ये Q1 और ये Q2, ठीक है। जब इंडिविजुअल थे तो हमने Q1 इक्वल्स टू दिस और Q2। अब लेकिन हम कह रहे हैं जब पोटेंशियल कॉमन कर दिया, मतलब एक पोटेंशियल जब दोनों बराबर होंगे तब तो इसकी वैल्यू Q1 डैश और Q2, मतलब अब कितना हो जाएगा? Q1 डैश इज इक्वल्स टू दिस Q1 डैश अपॉन C1 और ये हो जाएगा Q2 डैश अपॉन C2 डैश, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा और यहाँ पे हम करेंगे तो R1 अपॉन R2। मतलब हम ये क्लेम कर रहे हैं कि जब चार्जेस Q1 डैश और Q2 डैश हो जाएंगे तब इनका जो पोटेंशियल है V1 V2 वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर Q1 डैश और Q2 डैश हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना आप लोग? तो Q1 डैश कितना हो जाएगा? Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल्स टू R अपना 1 था, रेडियस 1 और ये 3, ठीक है। रेशो में आ गया, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप -13 करेंगे, वो -2 भी करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से हमारे पास आंसर आया क्या? Q1 डैश इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ Q1, मतलब 3 टाइम्स ऑफ Q1 डैश इज इक्वल्स टू Q2 डैश।
अब देखिए ये मेरी इक्वेशन सेकंड है। अब इक्वेशन सेकंड से मेरी Q2 की जो वैल्यू निकली है मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ। यहाँ पे पुट इक्वेशन 2 इन 1, तो 1 मेरा क्या था, ये है, ठीक है। तो मैं कर देती हूँ यहाँ पे 80 इंटू 10⁻⁻13 इज इक्वल्स टू Q1 डैश और Q2 डैश, तो Q1 डैश एज इट इज प्लस Q2 डैश 3 टाइम्स ऑफ 3Q1 दैट इज इक्वल्स टू 4Q1 डैश 80 इंटू 10⁻⁻13। अब यहाँ पे देखिए Q1 डैश की वैल्यू आ गई, क्योंकि आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 4 4 2 साइड दैट इज 20 इंटू 10⁻⁻13 कूलम्स। ये मेरा क्या आ गया, Q1 डैश आ गया। अब सिमिलरली मैं Q2 डैश भी निकाल सकती हूँ। Q2 डैश कितना हो जाएगा, Q2 डैश इज इक्वल्स टू Q2 डैश की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं दैट इज 3 इंटू Q1 डैश, सो 3 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻3 दैट इज इक्वल्स टू Q2 डैश विच इज इक्वल्स टू 60 इंटू 10⁻⁻30 कूलम्स इज इक्वल्स टू Q2 डैश। तो वैसे तो उन्होंने स्फीयर S1 पे चार्ज पूछा था जो कि ये है, और ये स्फीयर S2 का है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।